अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस साइड अलीना ज़फ़ीर एंड आई एम अ मैनेजर इन द मार्केटिंग प्लान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल से वेलकम करना चाहूँगी आप सब लोगों को जो जो न्यू जॉइनर्स हैं अभी हमारी टीम में, जो बिल्कुल अभी ही रिसेंटली उन्होंने ग्रोवे ग्लोबल को ज्वाइन किया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर सक्सेस। आप लोग इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने चूज़ किया है। तो अभी जो आप लोगों ने अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट की है, इसमें बस आप लोगों ने अपने आप से वादा कर लेना है कि मैंने हर लिहाज से यहाँ पर मेहनत करनी है। जितने जितने मुझे टास्क बताए जाएँगे या जो जो मेरे सीनियर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, जो जो ट्रेनिंग्स मुझे दी जा रही हैं, मैं उन सब ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे से देखूँगी। शपथ नहीं लेते जैसे अदालत में कि मैं शपथ लेती हूँ कि अब मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी। सेम इसी तरह आप लोग अपने आप से वादा कर लो कि आज अगर इस ग्लोबल ग्लोबल का पार्ट बने हो, तो आप लोगों ने वाक़ई ये चीज़ याद रखनी है कि आपने क्यों इस बिज़नेस को जॉइन किया है। कोई अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए कर रहा है, कोई अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिला के अपनी फैमिली को साथ चलाने में कर रहा है। तो सेम इसी तरह से आपने भी अपनी लाइफ़ को सीरियसली लेना है, क्योंकि अभी जब अगर आप लोग अपनी लाइफ़ को सीरियस नहीं लेंगे, तो आने वाला जो कल है, जो आने वाला सोशल मीडिया का दौर है, जो आने वाली टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें आप लोग बहुत पीछे रह जाएँगे। आज आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है सोशल मीडिया हैंडलिंग सीखने के लिए, लीड जनरेशन सिखाई जाएगी आपको यहाँ पर, आपको ये तक सिखाया जाएगा कि हाउ टू कम्युनिकेट विद समवन। मैंने जब इस बिज़नेस को जॉइन किया था ना, मैं इस तरह से कभी वीडियो नहीं बना सकती थी अपनी। मैं कभी भी कैमरे के आगे बोल ही नहीं सकती थी। मैं आप लोगों से फ़ोन पे या वॉइस मैसेज पे बात नहीं कर सकती थी। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस लेवल, जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जो कामयाबी मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करने के बाद सीखी है, तो आई होप कि इंशाल्लाह एक दिन आप भी इसी तरह बैठ के अपनी टीम में से किसी नए जॉइनर को वेलकम कर रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। मुझे जो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बतानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम पोस्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपकी टीम में रिसेंटली ज्वाइन होता है, तो ये एज अ अपलाइन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका वेलकम पोस्टर क्रिएट करें, जिसमें सिंपल कैनवा की एडिटिंग और कैनवा की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो सारी ऑलरेडी मौजूद हैं। आप लोग अपने अपलाइन से कहेंगे कि मुझे कैनवा की ट्रेनिंग बता दें, वो आपको सेंड कर देंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको एक वेलकम पोस्टर क्रिएट करना होता है, जो कि बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है किसी की भी ज्वाइनिंग का। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग मेरी टीम का पार्ट हो, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी एक ज्वाइनिंग आती है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी लड़की का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सना। सना मुझे मेरी टीम को ज्वाइन करती हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं उनका एक प्रॉपर्ली पोस्टर क्रिएट करूंगी सबसे पहले कैनवा पे जाके, जिसपे प्रॉपर मेंशन होगा कि वो न्यू ज्वाइनर है, मैं स्पॉन्सर हूँ और मेरी जो सीनियर स्पॉन्सर है उनका नाम मेंशन होगा। इस तरह से उस पोस्टर को हम पहले ग्रुप में चलाते हैं, जिससे सब लोग एक बार ही जो है सबके साथ एक इंट्रोडक्शन हो जाता है कि अच्छा सना अभी हमारे ग्रुप में आई है, इस डेट को इन्होंने ज्वाइन किया है। और सब जितने भी लोग ऑलरेडी उसमें मौजूद होते हैं वो उनका वेलकम कर देते हैं। तो सबसे पहला तो आपका ये पॉइंट होता है। उसके बाद आपने सना की रजिस्ट्रेशन करनी होती है। कोई भी जो नया ज्वाइनर होता है उसकी हमें रजिस्ट्रेशन करनी होती है। किस तरह? हमने उनकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लेनी होती है। जैसे ही वो बैंक में अपनी पेमेंट डन कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। स्क्रीनशॉट आपके पास आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी डिपॉजिट स्लिप लगानी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास सना की पेमेंट आ गई है और आपने उससे डिटेल्स लेनी है, कौन कौन सी, एक तो उसका नाम लेना है आपने, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, और आपने उसकी ईमेल आईडी ज़रूर लेनी है। सही है। कंट्री तो मोस्टली पाकिस्तान ही होगा, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री है तो आपने फिर वो भी एक बार कंफर्म करना है, ठीक है। तो अब उससे आप लोग किस तरह से रजिस्टर करेंगे, उसकी भी एक ट्रेनिंग मौजूद है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अपने पोर्टल पर जाके आपने अपने रेफरल लिंक को कॉपी करना होता है। रेफरल लिंक पे जाके फिर आप लोग अपनी जो भी ज्वाइनर होता है उसका आप लोग प्रॉपर्ली जब नाम और ये सब चीज़ें फिल करते हो तो वो आपके पास रजिस्टर हो जाता है। अच्छा, अब आपकी टीम में कोई भी नया बंदा अगर आ रहा है तो आपने सिंपली उसको अपने अंदर रजिस्टर करना है, तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपने सेट करके देना होता है, ठीक है। फिर वो बाद में पासवर्ड चेंज कर सकता है सिंपली। उसके बाद रजिस्टर हो गया, उसके बाद डिपॉजिट आप लोगों ने जैसे ही उसको रजिस्टर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिप देना चाहूँगी। अब कुछ क्लाइंट्स आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपसे कहें कि ये तो फेक है या पता नहीं होगा नहीं होगा। आपको जैसे पेमेंट डन कराने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे कर रहे हो, तो आप लोगों ने सिंपली उनको क्लेरिफाई कराने के लिए, मैं मोस्टली ऐसा करती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हो। जैसे मैंने पहले डिटेल्स ले ली, डिटेल्स में से बेसिक चीज़ें, नाम और नंबर तो ऑलरेडी होता है, सिर्फ एक ईमेल एड्रेस लेनी होती है, तो वो ईजिली आपको मिल जाता है। वो आपने ले ली, फिर मैं उसको उसकी आईडी बना के दिखाती हूँ, उसको अपने पास रजिस्टर कर देती हूँ, उसका पोर्टल बिल्कुल प्रॉपर्ली बना लेती हूँ, उसकी आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग भी बना सकते हो। वो आप लोग ने बना ली तो बस वो उनके हैंड ओवर कर दें अपनी क्लाइंट की कि ये आपका आईडी है, ये पासवर्ड है। आप लोग अपना पोर्टल ओपन करके चेक करें। वो जब खुद ही से अपना पोर्टल खोलेंगे, अपने गूगल पर जाके लिखेंगे, ग्रोवे की वेबसाइट देखेंगे, अपना पोर्टल खोलेंगे, साफ साफ ऊपर उनका नाम मेंशन हो रहा होगा, तो फिर वो समझेंगे कि वाकई ऑथेंटिक चीज़ है। फिर आप उनको बता सकते हो कि देखो आपका पोर्टल अभी एक्टिव नहीं है, अनएक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने उनको सिंपली जैसे ही आपकी डिपॉजिट आएगी, जैसे ही आप पेमेंट डन करोगे, ये पोर्टल में एक्टिव कर दूंगी। तो इस तरह से उनके अंदर ना एक जोश और जज्बा और लगन पैदा होती है कि हाँ ये वाकई हमारी वेबसाइट। फिर आप उनको ये भी बता सकते हो कि आपकी वेबसाइट तक बन गई है, अल्लाह अगर आपको यहाँ तक लेकर आया है तो आपको यकीनन बहुत आगे लेके जाएगा। तो आप लोग अभी इतना मत सोचो, फटाफट से अपनी ज्वाइनिंग करो और आगे काम बढ़ाओ। तो इस तरह से फिर वो लोग पेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो डिपॉजिट प्रूफ कैसे लगाएंगे आप लोग? अब उन्होंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो पोर्टल जैसे ही एक्टिव हो जाता है तो उन्हीं के पोर्टल में सेंड डिपॉजिट ऑप्शन आता है, सेंड डिपॉजिट प्रूफ। आपने वहां जाकर उनकी सिंपली स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर देना है, उनकी ट्रांजेक्शन आईडी लिख देनी है और अमाउंट जो उन्होंने ट्रांसफ़र की है।
बस वो डिपॉजिट प्रूफ जैसे ही अप्रूव होने के लिए चला जाएगा, 2 से 3 घंटे में वो अप्रूव हो जाता है। मैं हमेशा नूर को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मेरी फलां डाउनलाइन का ये डिपॉजिट प्रूफ है, इसको प्लीज़ अकाउंट को एक्टिव कर दें। वो देख लेती हैं और एक बार करवा देती हैं एक्टिव, तो सिंपली अकाउंट एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया किसी भी न्यू ज्वाइनर को अपने टीम में और अपने पोर्टल पे ऐड करने का तरीका। अच्छा जी, तो जैसे ही जब अकाउंट एक्टिव होता है तो आपने एक करना होता है एक इंपॉर्टेंट काम, वो है KYC, यानी कि नो योर कस्टमर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कस्टमर अपनी खुद की डिटेल्स फिल करेगा। आपकी जो भी डाउनलाइन आई है, जिसने भी आपको ज्वाइन किया है, वो खुद अपना KYC डन करेगी जब उसका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। KYC में सिंपली अपने बारे में लिखना होता है, अपना एड्रेस लिखना होता है, अपनी मतलब सारी डिटेल्स अपने बारे में फॉर्म वो खुद फिल कर देगी। फिर एक आता है बेनिफिशियरी नेम, यानी कि वो बंदा, उस बंदे का आपने नाम लिखना होता है जो अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आप चाहते हो कि मेरे बाद मेरी वेबसाइट वो देखे, वो हैंड ओवर हो, उसके हैंड ओवर हो जाए। अब जैसे मैंने अपनी सिस्टर का नाम लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ होता है तो मेरी बहन मेरे बिजनेस को आगे कंटिन्यू करे, या मेरे मुझे जितनी भी पैसे इनकम मिल रही होगी वो मेरी बहन को मिले। इस तरह से बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम डाल देते हैं। तो ये खूनी रिश्तों का आपने नाम डालना है, सिर्फ ब्लड रिलेशंस, यानी कि आपके माँ बाप, बहन भाई या बच्चे या हस्बैंड वाइफ। ठीक है, इसके अलावा और आप कजन्स वगैरह का नाम नहीं डाल सकते हो। अच्छा जी, तो उसके बाद आता है पोस्टर शेयर कर देना अपने ग्रुप में, वो मैंने आपको पहले से बता दिया है। अच्छा, अब मैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेंड करती हूँ, सबसे पहले तो ट्रेनिंग्स आपने अपने क्लाइंट्स को ये बात पहले से बतानी है कि मिनिमम 3 से 4 दिन का टाइम आपने ट्रेनिंग के लिए लेना है, क्योंकि आप लोग जब स्कूल जाते हो तो पहले दिन ही ये पेन या पेंसिल पकड़ना नहीं आता हमें, हमें टाइम लगता है। ठीक है, 3 से 4 दिन भी नहीं लगते, बहुत टाइम लगता है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आपको पूरी नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ 1 दिन में, आधे दिन में समझ आ जाएगी और बस अभी आपने पेमेंट दी है, अभी आपने ज्वाइनिंग की है और आपको बस कल से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने जितनी ज़्यादा लर्निंग करनी है ना, उतनी ज़्यादा आप लोग लर्निंग पे तवज्जो दें। आपने शुरू में 75% लर्निंग पे तवज्जो देना है, उसके बाद फिर जाके आपने 100% काम करना है। अब मैं अगर आप लोगों को अपना बताऊं तो यूट्यूब पे शायद कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसको मैंने नहीं देखा होगा ये लिख करके व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। ऑब्जेक्शन हैंडल्स हो गए, सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गई, लीड जनरेशन हो गई, ये सारी चीज़ें उसके अंदर घुस के बिल्कुल डेप्थ में जाके मैंने एक एक चीज़ सीखी है। जितना आप लोग नॉलेज लोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, यानी कि लोगों को डील कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, तो अब है, हाँ, मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ के बारे में आपको बता रही थी कि ये एक बहुत अच्छी सीरीज़ है जिसका एक्सेस है मेरे पास मौजूद। तो जैसे ही मेरे पास कोई न्यू ज्वाइन होता है तो मैं उसको ये सीरीज़ ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आप लोग देख लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी यहाँ पे ग्रोथ के लिए। अच्छा जी, अब लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, देखें, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बिजनेस मॉडल है कैसा। देखिए, पैसा तो ना प्रोडक्ट्स की टर्नओवर पर ही आता है, लेकिन कैसे, ये है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसमें ऐसा नहीं है कि आप जैसे शॉप खोल के बैठ जाओ और आपने प्रोडक्ट्स रख लिए, जो आ रहा है वो ले रहा है, पसंद कर रहा है और जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, जिसमें आप एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, आप एक नेटवर्क बना रहे हो। मैं हूँ, मेरी टीम में अगर कोई सना आती हैं, फिर सानिया आती हैं, फिर अलिजबा आती हैं, फिर जो भी, वो सब मेरे नेटवर्क में आ रहे हैं, मेरा नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है। अब कभी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं अगर काम ना भी करूँ ना, तो सना, अलिजबा, सानिया ये सब कर रहे होंगे, बहुत है, मुझे इनकम आ रही होगी क्योंकि मैंने टीम बिल्डिंग कर ली। इसी तरह, वरना आप दुकान पे तो 50-50 साल बैठे रहो, जब आप दुकान बंद करोगे आपको पैसा आना बंद हो जाएगा ना। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम है कि अगर आप अपना टाइम फ्रीडम चाहते हो, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हो और पैसा आता रहे, तो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ कर लो। ठीक है, अच्छा जी, तो लॉ ऑफ एवरेज ये होता है कि अब आप लोगों ने अपना नेटवर्क बनाना है, तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी नेटवर्थ होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको नेटवर्क बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, लॉ ऑफ एवरेज को समझना, यानी कि क्वांटिटी ऑफ क्लाइंट्स। जितने ज़्यादा क्लाइंट्स से आप बात करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप लोग कम्युनिकेट करेंगे रिलेटेड टू योर बिजनेस, उतना ज़्यादा आपके कन्वर्जन के चांसेस हैं। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 2 ही लोगों को प्रेजेंटेशन बता रहे हैं या सिर्फ 2 ही लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, तो किसने कहा कि आपके पास बहुत सारी इनकम आना शुरू हो जाएगी? नॉट पॉसिबल। अगर आप एक दिन में 20 लोगों को दिखाएंगे तो मोस्टली 10 लोग तो इंटरेस्टेड होंगे, उसमें से लॉ ऑफ एवरेज निकालें तो 5 लोग तो एटलीस्ट आपकी क्लोजिंग तक पहुंचेंगे, उनमें से 2 में भी पॉसिबल है ज्वाइन कर जाएं। 2 भी अगर ज्वाइन करते हैं ना, तो बन जाते हैं आपके यहाँ 10 से 15,000 रुपये ईजिली। ठीक है, तो इसके लिए लॉ ऑफ एवरेज समझना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में मैक्सिमम अपने आप को टारगेट रखें कि 20 लोगों को लाजमी दिखानी है। ठीक है, अब लोग कहाँ से लेकर आए, इसे हम कहते हैं लीड जनरेशन, यानी कि सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो लीड जनरेशन का मतलब होता है वो लोग जो आपके बिजनेस को इंटरेस्टेड, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या वो लोग जिनसे आप रब्ता करना चाह रहे हो, वो होती हैं आपकी लीड, यानी कि कस्टमर्स, यानी कि आपके प्रॉस्पेक्ट्स, कस्टमर्स और लीड्स, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया हुआ, या मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे घर से बैठ के काम चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए और मैं बस कुछ करना चाह रही हूँ, तो मैं आपकी क्या बन जाऊंगी, लीड बन जाऊंगी, यानी कि प्रॉस्पेक्ट बन जाऊंगी, यानी कि कस्टमर बन जाऊंगी, यानी कि आप मुझे अपना टीम मेंबर बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है,
अच्छा जी, तो मैक्सिमम सेल वही कि जितना ज़्यादा आप लॉ ऑफ एवरेज पे काम करोगे, जितना ज़्यादा लोगों पे काम करोगे, उतनी मैक्सिमम सेल्स आपकी कन्वर्ट होंगी, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आके अभी मुझे बिज़नेस बताया और मैं अभी आपको पेमेंट कर दूँगी, हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं, थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे पैसा लगा रहे होते हो, तो आप उसके बारे में सोचते हो, समझते हो, तहकीक करते हो। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, मीडिया कवरेज रिकॉर्डेड है, एफबीआर के पेपर्स हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, हर लिहाज से सीनियर्स मौजूद हैं, हर लिहाज से बिल्कुल ऑथेंटिसिटी इसकी मालूम कर सकता है हर कोई। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आपने अपने प्रॉस्पेक्ट के पीछे नहीं पड़ जाना है, उसको आपने हर लिहाज से बिल्कुल क्लेरिफाई करना है, उसको अच्छी तरीके से आपने बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन देनी है, जितना अच्छे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप उनके साथ रखेंगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों की यहाँ पे ग्रोथ होगी। अब बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि लीड्स कहाँ से लाएँ? मैम हमारे पास तो लीड ही नहीं आ रही, मैम हमारे पास तो लीड है ही नहीं, हम लीड कैसे जनरेट करें? कैसे नहीं है? आप लोगों को पता है आप कौन से देश में रहते हो, कौन से वतन में रहते हो? जहाँ अगर आप अभी किसी भी रोड पे जाके खड़े हो जाओ और ऐसे ही आसमान को देखते रहो ना सिर्फ 5 से 10 मिनट कंटिन्यू, तो इतनी भीड़ जमा हो जाएगी पूछने के लिए कि क्या हो गया? क्या देख रहे हो? सब खैरियत है? क्या हो गया? या ऐसे ही सर पकड़ के बैठ जाओ, तो लोग जमा हो जाएँगे आस-पास इतने सारे कि क्या हो गया? खैरियत तो है? तो कौन है वो लोग? अरे यही लोग तो आपकी लीड हैं, यही लोग तो आपकी लीड है जिनको आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि लोगों की कमी है? ज़रा अपने मुल्क की पॉपुलेशन चेक करें आप लोग, 22 करोड़ लोग हैं और फिर पूरी दुनिया में कितने हैं? सोशल मीडिया पे कितने हैं? 7 अरब लोग। लोगों की कमी तो है ही नहीं, बस आप लोगों को डीलिंग करनी आनी चाहिए, आप लोगों को लीड जनरेशन आनी चाहिए। सिंपली आप लोग अभी यूट्यूब पे जाओ, मेरे कहने पे अभी जाओ यूट्यूब पे लिखो हाउ कैन वी जनरेट लीड्स? इतने सारे ऑप्शंस आप लोगों को आ जाएँगे, इतने सारे आ जाएँगे जिनमें से 1-2 मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोग गूगल पे जाके लिखते हो ना सिंपली कि व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, हाउसवाइफ्स ग्रुप्स इन पाकिस्तान या फीमेल ग्रुप्स इन पाकिस्तान या स्टूडेंट ग्रुप्स इन पाकिस्तान, बेकिंग ग्रुप्स, इस तरीके से कोई भी ग्रुप आप लोग अगर ओपन करते हो उसकी लिंक आ जाती है, लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में कितने नंबर्स हैं लाइन से चेक करो, बस ये आपकी लीड है। शुरू में आपने काम करना ही क्या है? यही तो मेहनत करनी है कि सिर्फ नंबर्स जनरेट करने हैं, लीड्स अपनी निकालनी है और उनको प्रेजेंटेशन सेंड करनी है, सिंपल। ना आपने किसी के घर जाना है, जैसे पोलियो के कतरे वाले होते हैं बेचारे, या कोई भी चीज़ ऐसा है जो राह चलते बेच रहा है घरों का दरवाज़ा बजाते हुए। तो अब फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा समझो बिस्किट बेचने वाला है फॉर एग्जाम्पल। अब उसको पता है कि अगर वो रोज़ाना के 10 दरवाजे खटखटाएगा तो मिनिमम 500-600 रुपए कमा लेगा, है ना? क्योंकि सारे 10 के 10 तो नहीं खरीदेंगे उससे, हो सकता है 5 खरीद लें, हो सकता है 6 खरीद लें। अब उसको पता है कि अगर उसे 10,000 रुपए कमाने हैं तो कितने दरवाजे बजाने हैं 1 दिन में? यही कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप लोग सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेज़ेंटेशन भेजोगे, एक बहुत अच्छा सा अट्रैक्टिव सा मैसेज भेजोगे, तो वो लाज़मी सी बात है उनमें से हाफ़ तो आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात को समझेंगे, ठीक है? अब इसकी तरह एक और लीड जनरेशन का एक और मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने सिंपली जाना है मैसेंजर पे, वहाँ पे आपने जाके लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम लिखें अलीना, ठीक है? कितनी सारी अलीनाएँ आ जाएँगी, पेशावर से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, फैसलाबाद, कराची, सरगोदा, हर जगह से आ गई आपके पास अलीना, अलीना, अलीना फ़लाँ, अलीना ख़ान, अलीना राशिद, अलीना शाहिद, अलीना ज़फ़ीर, अलीना ये, अलीना वो, कितनी अलीनाएँ आ गई आप लोगों के पास। तो कौन है ये सब लोग? आपकी लीड हैं, आपकी टीम मेंबर बन सकती हैं। सिंपली आपने क्या करना है, अपना एक प्यारा सा डिटेल मैसेज एडिट करना है और उसके साथ एक पोस्टर क्रिएट कर लेना है या कोई अपनी अच्छी सी वीडियो क्रिएट कर लेनी है। वो आप लोगों ने सबके सारी अलीनाओं के इनबॉक्स में सेंड कर दें, सिंपल। कुछ तो देखेंगे, कुछ तो लाइज़ में आपको रिप्लाई करेंगे। सोशल मीडिया का फ़ायदा यही है कि बजाय किसी के घर जाए, किसी का पर्सनल नंबर नहीं है, आप तब भी उसको लीड बना सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे लोगों को अप्रोच कर सकते हो। एक मैं एक तरीका और बता देती हूँ। आप लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, कोई भी एक ऐसी पोस्ट आ गई फेमस सी जिसके नीचे हज़ारों कमेंट्स हैं। मैं सिंपली क्या करती हूँ, उस कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना कार्ड छोड़ देती हूँ। बस सिंपल अपने कार्ड की पिक्चर लगा देती हूँ या अपना पोस्टर लगा देती हूँ या अपना नंबर मेंशन करके अपने बारे में एक छोटा-सा कैप्शन लिख देती हूँ। जिनको वर्क फ्रॉम होम करना है वो कॉन्टैक्ट कर लें। ढेरों लीड्स आती हैं। और एक और सबसे अच्छा ऑप्शन है फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक के ग्रुप्स में अगर आप लोग जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जॉइन कर लो, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वर्किंग और इस तरीके के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जॉइन कर लो। वहाँ पे आप लोग सिंपली अपने पोस्टर्स को पोस्ट कर दिया करो। मेरे पास बाकायदा डायरेक्ट फ़ोन आते हैं कि आपका ये फलाँ हमने ऐड देखा था, तो हम जो है ना आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, आप काइंडली हमें डिटेल बताएँ। मैं उनको डिटेल दे देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो उसी वक़्त मुझे जॉइन करेंगे। मुझे वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है? मैं जब तक उनको कंप्लीटली सैटिस्फाई नहीं कर लेती, उस वक़्त तक मैं उम्मीद नहीं रख सकती कि ये लोग मुझे जॉइन करेंगे। और इस वजह से आप प्रेज़ेंटेशन दिखाना छोड़ दें, ये अपने ज़हन में रख के कि बस ये मुझे जॉइन हो जाए, बस मेरा बोनस बन जाए इससे। नहीं, वो नहीं आएगा आपके पास, कभी नहीं आएगा। लोगों को ना आपसे स्मेल आ जाती है कि यार ये मुझे खींच रहा है, ये मुझे जो है ना अपनी तरफ कर रहा है। ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। पेशेंस के साथ उनको बहुत अच्छे से डील करें। मैंने सारा अपना तरीका बताया हुआ है प्रोस्पेक्टिंग का ग्रुप में, वो आप एक बार अच्छे से देखें, अपनी अपलाइन से माँगे, वो आपको देंगी। ठीक है? अच्छा, अब आप लोग उनसे बहुत ईज़िली बात करोगे। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉरेन से कनेक्ट नहीं होते, उनको सिंपली अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लें। ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपको व्हाट्सएप की बिज़नेस व्हाट्सएप की डिटेल्स में सब मिल जाएगा कि आप लोग अपने व्हाट्सएप को बिज़नेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं उनमें छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो यहाँ पॉइंट आउट कर रही हूँ, अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है उस चीज़ की कि आप लोग उसको रिसर्च करो। सबसे पहले अपने क्विक रिप्लाईज़ सेट करो ताकि आसानी हो अपनी चीज़ों को फ़ौरन मैनेज करने में। अपना ग्रीटिंग मैसेज सेट करो, यानी कि आपको कोई मैसेज करे तो ऑटोमैटिकली उसके पास एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल मैसेज चला जाए आपकी तरफ से।
उसके बाद आप लोगों ने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट को बनाना है लाजमी। ब्रॉडकास्ट लिस्ट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट। मेरे पास अभी 7 या 8 ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं, जिसमें से एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 256 नंबर्स जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही 256 नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप दूसरी बना लो, फिर तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये मैं बस शॉर्ट वीडियो में जल्दी जल्दी बता रही हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस की आप लोग जब ट्रेनिंग देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है सोशल प्रोफाइल, यानी कि आप लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को इतना सॉलिड मेंटेन करना है ना, इतना सॉलिड कि अगर कोई आपका इंस्टाग्राम देखे वो मजबूर हो जाए आपको मैसेज करने के लिए। उसके लिए आपने क्या करना होगा, कंटेंट क्रिएशंस। सिंपल, अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये भी एक तरीके के कंटेंट बना रही हूँ। इसी तरह से आप लोग अगर कोई भी छोटी सी वीडियो बना लेते हो, या स्नैप भी तो बनाते हो ना हर जगह जहाँ भी जाते हो, खाने की पिक्चर बना रहे हो, अपनी बना रहे हो, कंटेंट बना लो यार। सिंपल वीडियो पे सिंपल ये बोलो कि मैं एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो मुझे ज्वाइन कर लें। इस तरह की कोई भी बात आप लोग अगर करते हो तो वो आपका कंटेंट है। शुरू में बेकार बनेगा, बहुत ही बेकार बनेगा, थर्ड क्लास बनेगा, लो क्वालिटी में बनेगा, कोई बात नहीं, सीखते सीखते सब आ जाता है। आहिस्ता 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 आप लोग जब देखोगे कंटेंट क्रिएशन पे वीडियोस देखो, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करो। कभी भी ये ड्रामा और एक्ट्रेस वगैरह को फिलहाल कुछ अरसे के लिए अनफॉलो कर दो, और अपने, मैं आपको बताती हूँ आपने किन किन लोगों को फॉलो करना है। जतिन अरोरा बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटर हैं इंडियन के। फिर एक है सर आशुतोष, वो बहुत अच्छे मार्केटर हैं, वो भी इंडियन है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हैं, मैम निदा नाज को आप फॉलो करें, मैम निशा नूर को फॉलो करें, सर अजमल लशारी को तो लाजमी सी बात है फॉलो करें। अहमद हसन है, हमारी ही टीम में है, ग्रोवे के पार्ट हैं, यानी कि वो उन डायरेक्टर हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे फॉलो करें। इस तरीके के जितने भी लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, ये वो लोग जो थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सोनू शर्मा बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से संदीप मनीषवारी बहुत अच्छे हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंडिया के। उनको अगर आप लोग इन लोगों को फॉलो करते हो ना, तो आपकी रील्स भी ऐसी आती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि यार हाँ काम करो, उठो बस काम करो, कुछ साल मेहनत कर लो, फिर ज़िंदगी भर आप लोगों ने यहाँ की पैसिव इनकम एंजॉय करनी है। अब जैसे मैं मैनेजर लेवल पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी टीम भी जितना काम करती है उससे भी मुझे 5% पैसिव इनकम आती है। इसी तरह जब सीनियर मैनेजर होगा तो 10% आएगी, फिर डायरेक्टर होगा तो ज़्यादा, इस तरह से बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि मुझे इंशाल्लाह काम नहीं करना पड़ेगा, और मेरी टीम से जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा वही मेरे लिए बहुत मोर देन इनफ होगा। तो आप लोग भी चाहते हो ऐसी लाइफ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ना आप लोगों ने इस तरह से अपनी अच्छी खासी डायरी को मेंटेन करना होगा, जिसमें आप प्रॉपर लगे कि आप लोग एक प्रॉपर्ली काम करो। मैं हर चीज़ अपनी डायरी में लिखती हूँ, मैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट अपनी डायरी में लिखती हूँ, अपने क्लाइंट्स जिन जिन क्लाइंट से बात करी उनके बारे में लिखती हूँ कि अच्छा फलां को मैंने ये सेशन दिखा दिया, फलां मेरे साथ इस पैकेज पे ज्वाइन होगा, फलां इस पैकेज पे होगा। तो ये आपकी याद दहानी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी काम आप लोग करो अपने पास लिखो, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शंस बता देती हूँ कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ घूम फिर के सिर्फ वही चंद सवाल होते हैं, 4 से 5 जो आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बिजनेस के बारे में बता रही हूँ, सिंपली लोग पूछते हैं पहला ऑब्जेक्शन, काम क्या है, काम बताओ काम क्या है। तो आपने सिंपली इसका आंसर इतना देना है कि काम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको अगर आसान लफ्जों में बताया जाए तो ये एक ऐसा ब्रांड है, यानी कि हम एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं जो आपको ये सिखाता है कि आप अपने घर से बैठ के ऑनलाइन किस तरह से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। सिंपल, आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि आप सोशल मीडिया हैंडलिंग कैसे करोगे। तो जब आपको सिखाया जाएगा, आप इजीली अपने सोशल मीडिया से अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाते हुए पैसे कमा लोगे। इतनी बात बतानी है आपने, अगर कोई आपसे पूछता है काम क्या है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्शन आता है कि यार इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं होगी। पलट के उससे सवाल पूछ लो, क्या होती है इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। वो आपको ये बताएगा मतलब कि यार पैसे वैसे देने पड़ते हैं और फिर कुछ काम वाम होता है। तो आपने उससे सिंपली ये पूछना है कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब और अ बिजनेस, आप जॉब ढूंढ रहे हो या बिजनेस करना चाह रहे हो। अब वो आपको अगर जॉब का कहेगा ना, फिर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में आप उसको एक्सप्लेन कर दो। अब बोल तो जॉब और बिजनेस में फ़ायदे नुकसान बता सकते हो। फिर भी अगर आपसे कोई पूछता है इन्वेस्टमेंट, तो आपने सिंपली उससे कहना है कि इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें आप अपना पैसा लगा देते हो और फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती, आपका पैसा आपको पैसे कमा के देता है। कैसे, आपने घर खरीद के रेंट पे दे दिया, ठीक है। अब आप कुछ करो ना करो रेंट आ रहा है आपको, तो आप खुद तो इन्वॉल्व नहीं होना, आप खुद तो उस घर में नहीं रह रहे, आपने रेंट पे दिया हुआ है तभी आपको पैसे आ रहे हैं, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट लगा के छोड़ दिया, वो आते जा रहे हैं। इसी तरह गोल्ड की चीज़, आपने सोने की चीज़ें, सोने की ज्वेलरी बना के रख ली, जैसे ही गोल्ड के रेट इंक्रीज होंगे उतनी आपकी आपको प्रॉफिट मिलेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको पैसे डबल होंगे। और अगर गोल्ड के रेट डिक्रीज होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट तो शुरू ही 40-50 लाख से होती है, या तो घर, या तो गोल्ड, या तो कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, या कोई बैंक इन्वेस्टमेंट। हमारे पास 40-50 लाख है, वो सामने वाला आपको सिंपल बोलेगा नहीं नहीं है, नहीं है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि यहाँ कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई आपसे पूछेगा ना इन्वेस्टमेंट, आपने साफ मुंह कर जाना है कि नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि है ही नहीं इन्वेस्टमेंट। यहाँ तो सिर्फ परचेजिंग है प्रोडक्ट्स की, या तो वेबसाइट परचेजिंग है यहाँ पे कि आप एक बार वेबसाइट ले लेते हो कंपनी से, उसके बाद लाइफ टाइम आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बाद में आपसे कोई कहे कि हमने पूछा था इन्वेस्टमेंट तो नहीं है लेकिन अब आप बता रहे हैं कि पैकेज होंगे, तो आपने उनको बताना है बिल्कुल वेबसाइट परचेज करनी पड़ेगी आपको। आप मोबाइल, आप जिससे मुझसे बात कर रहे हो, आपने परचेज किया तो आप कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने, आपको गिफ्ट में मिल गया वो मोबाइल, ये चलो गिफ्ट में भी मिलता है बहुत लोगों को, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें कॉल भी वो फ्री में ही कर रहे हैं, बैलेंस डलवाते हैं ना, पैसे लगाते हैं ना। इसी तरीके से अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो यू मस्ट हैव अ वेबसाइट जिस पे आप अपना काम करो। तो वेबसाइट तो परचेज करनी पड़ेगी सिंपली। कंपनी ऐसी तो आपको 40% नहीं दे देगी कि आप कंपनी का पार्ट ही नहीं हो, या कंपनी आपको जानती भी नहीं और एवं ही आपको इनकम देती रहे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये आता है, ऑब्जेक्शन सॉरी, दूसरा एक ऐसा आता है कि यार हम लोग, हमारा तो कोई सर्कल नहीं है, हम तो नहीं कर सकते काम।
हमारे तो कोई जानने में ही नहीं है। तो सिंपली उनको आप ये बताओ कि आपको सिखाया क्या जाएगा? सोशल मीडिया हैंडलिंग। तो जब सोशल मीडिया आपको सिखाया जाएगा, तो आप सबसे कनेक्ट हो सकते हो। जब आपको सिखा दिया जाएगा तो आप कर लोगे? वो बोलेगा हाँ, मैं कर लूँगी। इस तरह से आप लोग अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो, ठीक है? और अच्छा-अच्छा काम करो और जितना ज़्यादा लर्निंग करोगे, जितनी ज़्यादा रिसर्च करोगे, उतने ज़्यादा कामयाब होगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और अच्छे से अच्छा काम करके अच्छे से अच्छे यहाँ पर रिजल्ट जनरेट करो। अल्लाह हाफ़िज़।